डॉक्टर, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अचानक कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उस दिन मैंने अचानक एक लड़की को किस कर दिया, फिर मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। आज अगर मेरा दूसरा बेटा जिंदा होता तो अपने भाई को ऐसे रोने नहीं देता। राजा की इज्जत ना कोई सौंदर्य साबुन की टिकिया नहीं है जो तू घिस घिस के धो धो के फेंक डाले। इन दोनों के फिजिकल और मेंटल रिफ्लेक्सेस एक दूसरे से जेनेटिकली लिंक्ड हैं। एक को अगर चोट लगेगी तो दूसरे को भी दर्द महसूस होगा। 1, 2, 3, चलती है क्या 9 से 12। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी के बारे में। कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसके अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे और कैसे आज टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सबका फेवरेट बन चुका है। तो यार इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, रोड टू नो वे होम का ये हमारा आखिरी एपिसोड है और इससे पहले टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की जर्नीज पे भी वीडियोस आ चुकी है, जिनका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को भी जाकर आप लोग जरूर देखना। और इसके अलावा इस वीडियो की शुरुआत में जो आपने 1 मिनट का क्लिप देखा है उसे मिस्टर किंग एडिट्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और इसलिए अगर आप वो वाली फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो यार उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉम हॉलैंड की जर्नी शुरू हुई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जब मार्वल ने 2 नए सुपर हीरोज को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनाया था, जिनमें से पहले थे लेट चैडविक बोसमैन का ब्लैक पैंथर और दूसरा था टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। अब यार जब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया तब जितने भी स्पाइडरमैन फैंस थे उन्होंने टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन मानने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि एक तो उसकी एज कम थी और ऊपर से वो कहीं से भी स्पाइडरमैन की तरह नहीं लगता था। मतलब यार कुछ लोगों ने तो बहुत ही गंदा ट्रोल कर दिया था टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को, क्योंकि जो नॉन मार्वल फैंस थे जिनको अदर सुपर हीरोज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और वो बस स्पाइडरमैन को देखने के लिए ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखने गए थे, उन लोगों का टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखकर तो दिल ही टूट गया था। जबकि यार फैक्ट वाली बात यह है कि कॉमिक्स में जो स्पाइडरमैन था वो 14 या 15 साल का एक बच्चा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यार इससे पहले ऑडियंस को आदत थी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखने की। और यार अगर मैं सच कहूं तो मार्वल ने भी टॉम हॉलैंड को टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड की तरह ऑडियंस के दिल में जगह बनाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो एमसीयू का जो स्पाइडरमैन है वो सिर्फ आयरन मैन की एक परछाई बनकर रह गया है। मतलब यार स्पाइडरमैन होमकमिंग अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यार देखो, अगर टोनी स्टार्क को सिर्फ उसके मेंटोर के रूप में ही दिखाया जाता तो वो बात ऑडियंस को उतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती, लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन की अपनी तो कोई औकात ही नहीं थी। जब भी वो मुसीबत में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए आयरन मैन आ जाता है। और यार यही चीज उस मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि इससे पहले जो 5 मूवीज हमने स्पाइडरमैन की देखी थी उसमें स्पाइडरमैन सारी ही मुश्किलों का सामना अकेले ही करता है, उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये पूरी मूवी बस आयरन मैन के कंधे पर ही रखकर बना दी गई है और यही रीजन है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग स्पाइडरमैन फैंस को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। उसके बाद फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में स्पाइडरमैन का कुछ खास रोल तो नहीं था, लेकिन यार उन दोनों मूवीज ने आयरन मैन के फैंस को स्पाइडरमैन का फैन भी बना दिया था। यार कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे थे जो आयरन मैन की वजह से ही स्पाइडरमैन के फैन बने थे। तो दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम के बाद आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसे देखकर एक्चुअल में ऐसा लगा कि हाँ ये एक स्पाइडरमैन मूवी है। हालांकि इस मूवी में भी आयरन मैन का थोड़ा सा नाम यूज किया गया था, लेकिन यार कहीं ना कहीं वो जरूरी भी था, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम को देखने के बाद हम सभी को ये पता था कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है और ऑडियंस को उन दोनों के बीच का ये प्यार पसंद भी था। लेकिन इन सभी के अलावा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एमसीयू की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें स्पाइडरमैन अपने दुश्मन से अकेला ही लड़ता है और यार
दुश्मन भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, मिस्टीरियो था जिसने अपने छलावे से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना कर रखा था। तो यार इसलिए स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक ऐसी मूवी थी जिसने एक्चुअल में टॉम हॉलैंड को स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बना दिया। लेकिन यार अभी भी टॉम हॉलैंड के अंदर एक ऐसी कमी है जो उन्हें बेस्ट स्पाइडरमैन बनने से रोक रही है, और वो है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का कैरेक्टर। यार जैसा कि मैंने एंड्रू गारफील्ड वाली वीडियो में भी कहा था कि एंड्रू गारफील्ड एक परफेक्ट स्पाइडरमैन तो बन गए थे लेकिन एक परफेक्ट पीटर पार्कर नहीं बन पाए थे, और वहीं सेम हालात टॉम हॉलैंड के साथ भी चल रही है। क्योंकि यार अगर हम कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन बनकर तो उसकी जिंदगी झंड है ही, लेकिन एज अ पीटर पार्कर उसकी लाइफ और भी ज्यादा झंड है। और यार अभी तक पीटर पार्कर की झंड लाइफ हमने सिर्फ टोबी मैगवायर की मूवीज में ही देखी है, और यही एक रीजन भी है कि ज्यादातर लोग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को ही पसंद करते हैं, क्योंकि यार लोगों को मजा आता है दूसरों की बर्बाद जिंदगी को देखने में। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो टॉम हॉलैंड आज जिस भी पोजीशन पर पहुंचे हैं ये उनकी अपनी मेहनत का फल है, क्योंकि यार उन्होंने स्पाइडरमैन के रोल को तब प्ले किया था जब ऑडियंस के दिलों में टोबी और एंड्रू राज कर रहे थे, और ऐसे टाइम पे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और यार ये जो मैं पीटर पार्कर के कैरेक्टर और झंड लाइफ की बात कर रहा था, तो पीटर पार्कर की वो बर्बाद जिंदगी तो हम स्पाइडरमैन नो वे होम में देख ही लेंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो यार इसलिए टेक्निकली जो पीटर पार्कर की बर्बाद जिंदगी हम लोग देखना चाहते थे वो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख ही जाएगा। और यार ये बात भी पक्की है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, और अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं है अपनी मूवीज को हिट करवाने के लिए, क्योंकि अब ऑडियंस ने भी उनको एज ए स्पाइडरमैन एक्सेप्ट कर लिया है, और ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो के साथ हमारे रोड टू नो वे होम की जर्नी भी यहीं खत्म होती है। दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया तीनों स्पाइडरमैन की जर्नी पर बात करके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम की बुकिंग्स भी अब कई शहरों में शुरू हो चुकी है, और जहां जहां नहीं शुरू हुई है वहां भी आज रात तक यानी कि इस वीडियो के अपलोड होते होते शुरू हो ही जाएगी। तो यार इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी देर में चेक जरूर करते रहना, और अगर इनकेस आज रात तक भी आपके शहर में शुरू नहीं हुई है तो यार फिर कल यानी कि मंडे 13 दिसंबर से तो पक्का शुरू हो ही जाएगी। तो दोस्तों आप में से जिन लोगों ने टिकट्स बुक कर ली है वो लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।